अब ये कंफर्म है कि मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम का फिरौन न्यू किंगडम में है, तो आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? इसके लिए ये वीडियो देखें। आम इलाका नहीं था न्यू किंगडम और पिछले इतने सारे फिरौन गुजरे हैं। आखिर इन सारे फिरौन में ये आइडेंटिफाई करना कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने वाला फिरौन कौन है, हमें कुरान से उस टाइम के फिरौन के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मौजूद है, जिससे हम एक्चुअल फिरौन तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सकते हैं और हिस्टोरिकल एविडेंस से ये बात हम कंफर्म कर सकते हैं कि यही फिरौन असल में मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन है। लेट्स बिगिन। हिस्ट्री में हमें एक आर्टिफैक्ट मिलता है 1208 बीसी का मरनेप्टा स्टेल है, जिसमें बनी इसराइल को मेंशन किया गया है। और इस आर्टिफैक्ट में बनी इसराइल को कुछ इस तरह मेंशन किया गया है जो कि हम नहीं समझ सकते, लेकिन इसकी ट्रांसलिटरेशन इसरी या वाइसरीड है, जिसका मतलब बनी इसराइल है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि ये मरनेप्टा कौन है? तो मरनेप्टा ये उस वक्त इजिप्ट का फिरौन था। ये जो 1208 बीसी का स्टेले है, मरनेप्टा स्टेले, ये उसकी विक्ट्री डिस्कस करते करते बनी इसराइल का ताल्लुक केनान से करता है, विच मीन्स कि बनी इसराइल केनान में रहा करते थे, जिसको मरनेप्टा ने हरा दिया। इसका उस सब से क्या ताल्लुक है? वी ऑल नो दैट कि बनी इसराइल इजिप्ट मिस्र में रहा करते थे, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र छोड़कर चले गए, यानी केनान में आकर आबाद हो गए। और फिर बाद में एक किंग मरनेप्टा ने इनको केनान में जाकर हरा दिया। मरनेप्टा का बनी इसराइल को हराना, एक्सोडस यानी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करना, ये बाद ही हो सकता है, क्योंकि बनी इसराइल केनान से पहले मिस्र में रहा करते थे। फिर वो फिरौन के जुल्म से आजाद होकर केनान आ गए और मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम वाला फिरौन दरिया में डूबकर मर गया। लेकिन ये जो मरनेप्टा था, ये मरा नहीं था, तभी उसने ये सारी चीजें अपने इस स्टेले में लिखवा दी। नाउ अब ये कंफर्म है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन मरनेप्टा से पहले ही हो सकता है, क्योंकि ये जो एक्सोडस हुआ है ये मरनेप्टा से पहले ही हुआ है। अब इन सारे फिरौनों में से मूसा अलैहिस्सलाम के दौर वाला फिरौन कौन है? जैसे कि कुरान की सूरह किसस आयत नंबर 14 में कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जवानी यानी मैच्योरिटी को पहुंच गए, तब अल्लाह ने उन्हें इल्म और हिकमत दी। अब ये कि इस आयत में कितनी एज ऑफ मैच्योरिटी की बात की गई और एज ऑफ मैच्योरिटी कितनी साल की होती है, वेल इस चीज को खुद कुरान ने डिफाइन किया सूरह आकाफ आयत नंबर 15 में कि हमें अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, माँ हमें बड़ी तकलीफ के साथ जनती है। और आगे लिखा है कि जब वो तवानाई को पहुंच जाए, यानी 40 की उम्र को पहुंच जाए, यानी एज ऑफ मैच्योरिटी जो है वो 40 साल की एज होती है अकॉर्डिंग टू कुरान। यानी कि जो फर्स्ट आयत में बात कही गई कि जब मूसा अलैहिस्सलाम एज ऑफ मैच्योरिटी को पहुंच गए, तब अल्लाह ने उन्हें इल्म और हिकमत दी। यानी इस आयत में जो बात हो रही है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म और हिकमत तब दी जब वो एज ऑफ मैच्योरिटी को पहुंच गए, यानी 40 की उम्र को पहुंच गए, तब अल्लाह ने उन्हें इल्म और हिकमत दी। और इस आयत के जस्ट आगे सूरह किसस की आयत 16 में लिखा है कि एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं, एक इसराइली और दूसरा किप्ती फिरौन के खानदान से। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस फिरौन के शख्स को एक पंच मारा, एक मुक्का मारा, जिससे बाय मिस्टेक उस शख्स की वही मौत हो जाती है। अब फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को मौत की सजा देगा। वो इस डर से मिस्र छोड़कर मदियन चले गए। नंबर 1, 40 की एज में इल्म और हिकमत मिली। नंबर 2, उनके हाथ एक किप्ती का कत्ल होने की वजह से मदियन चले गए। और सूरह किसस की आयत नंबर 27 में लिखा है कि वहां मदियन जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शादी की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के फादर इल्ला ने ये शर्त लगा दी कि तुमको मेरी खिदमत में 8 साल रहना है। अब ये कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 की एज में मदियन आ गए और वहां 8 साल अपने फादर इल्ला की खिदमत में रहे। और फिर 48 की उम्र में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से वापस मिस्र इजिप्ट की तरफ फिरौन को अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से वापस मिस्र गए, तो उस वक्त वही फिरौन था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन में था। कुरान की सूरह शूरा आयत नंबर 18 में कि
जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास आए अल्लाह का पैगाम लेकर, तो उस वक्त उस फिरौन ने कहा कि क्या हमने तुमको बचपन में पाला पोसा नहीं था अपनी निगरानी में, और तुम हमारे दरमियान बड़े हुए हो। अब ये चीज की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का 40 की उम्र में मदियन जाने से लेकर 48 की उम्र में वापस मदियन से मिस्र आने तक एक ही फिरौन ने राज किया, यानी वही फिरौन था जो उनके बचपन में था, मरा नहीं था। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये कि क्या इजिप्ट मिस्र में क्या कोई ऐसा फिरौन गुजरा है जिसने 48 साल से भी ज्यादा रूल किया हो? तभी मूसा अलैहिस्सलाम का सेम फिरौन से मिलना पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। तो यस, न्यू किंगडम में एक ऐसा फिरौन मौजूद है जिसने 48 साल से भी ज्यादा रूल किया है, रामेसेस द सेकंड, जिसने 66 इयर्स तक रूल किया है। अब 50% ये कंफर्म है कि रामेसेस द सेकंड ही वो फिरौन है जो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था। बट कुरान की कुछ और इंफॉर्मेशन को देखते हैं। जैसा कि कुरान के सूरह यूनुस आयत नंबर 83 में लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने वाला फिरौन खुद को दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा समझता था, जो काम करता था उसमें लिमिट क्रॉस कर देता था। और आज आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज ने ये प्रूव किया कि रामेसेस द सेकंड वाकई में बहुत ही एरोगेंट, घमंडी था, और जो भी रामेसेस द सेकंड बनवाता था वो वाकई में बहुत बड़ा बनवाता था। पीटर क्लेटन ने अपनी ये बुक क्रॉनिकल ऑफ फेरोज में लिखा है कि रामेसेस द सेकंड की जेन्युइन बिल्डिंग अचीवमेंट हरक्यूलियन स्केल पर थी। कुरान की एक और सूरह नाज़ियात में आयत नंबर 24 में लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने वाला फिरौन खुद को गॉड, रब कहता था। और आज आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज ने विदाउट एनी डाउट ये कहा कि वाकई रामेसेस द सेकंड ने खुद को गॉड होने का दावा किया था, खुद को खुदा की जगह पर रखता था। रामेसेस द सेकंड इजिप्ट में हर जगह दिखेगा, इवन कि उसने कई टेंपल बनवाए अपने स्टैचू के साथ। अब 100% ये बात कुरान विद आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज से भी प्रूव हो गई कि वाकई रामेसेस द सेकंड ही मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन है।